ऐसी कहानी सुनते हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है चार दोस्तों की जो कड़ाके की सर्दी में एक टूर पर निकले थे। उनकी मंजिल ऐतिहासिक आगरा का किला, एक बहुत ही विशाल और अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए एक जगह। वक्त हो रहा था रात के 2 बजे। जनवरी की वो कड़कड़ाती ठंड जो हड्डियों तक को जमा दे। किले के एक बिल्कुल सुनसान वीरान से कोने में 4 दोस्त यश, विराट, नितिन और मीत एक छोटी सी आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे थे। और माहौल को और डरावना बनाने के लिए क्या किया जाता है? भूतों की कहानियां, जाहिर है। लेकिन यहाँ एक शर्त थी। शर्त ये कि कहानी सच्ची होनी चाहिए। मतलब जो भी सुनाएगा उसके साथ वो वाकया असल में हुआ हो। क्योंकि इस ट्रिप का प्लान उसी ने बनाया था, तो शुरुआत यश ने की। एक ऐसी कहानी जिसे उसने और उसके दोस्त विराट ने खुद अपनी आंखों से देखा था, महसूस किया था। यश ने बताना शुरू किया कि कैसे एक रात वो अपनी स्कूटी पर एक सुनसान हाईवे पर विराट को ढूंढ रहा था और फिर अचानक वहां का पूरा माहौल ही बदल गया, एकदम खौफनाक हो गया। तभी अचानक एक बहुत ही अजीब और डरावने चेहरे वाला बूढ़ा आदमी ठीक उसकी स्कूटी के सामने आ गया। यश को जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। जब यश ने उस बूढ़े आदमी को, जिसे वो बाबा कह रहा था, टोका कि उन्हें चोट लग सकती थी, तो उस बाबा ने एक ऐसा अजीब जवाब दिया जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। चलिए कहानी में अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने वाली थी। और फिर जो हुआ वो तो नामुमकिन था। चारों तरफ जोरों की बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन वो बाबा बड़े आराम से ऊपर साफ आसमान की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां चांद और तारे बिल्कुल साफ चमक रहे थे। बाबा ने फिर इस अजीबोगरीब पहेली का राज खोला। उन्होंने बताया कि इसी सड़क पर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मरे एक नौजवान का भूत अब यहाँ भटकता है और उसी भूत ने यश के दोस्त विराट को अपने कब्जे में ले लिया है। यश तो ये सब सुनकर बुरी तरह डर गया, पूरी तरह से हैरान परेशान। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर उसे विराट के बारे में या उस एक्सीडेंट के बारे में ये सब कैसे पता। बाबा की बात सुनकर यश अपने दोस्त को बचाने के लिए फौरन एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो मंजर बहुत ही भयानक था। विराट डर के मारे पत्थर बना हुआ था और उसे चारों तरफ से खौफनाक आत्माओं ने घेर रखा था, और वो अजीब तूफान भी और तेज हो गया था। जैसे ही एक बुरी आत्मा यश की तरफ बढ़ी, वो बूढ़े बाबा वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही वो आत्मा चीखी और उस चीख ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। तो बात अब साफ हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी एक्सीडेंट में मारे गए पिता का भूत था, और वो अपने ही बेटे की बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर पलक झपकते ही पिता की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और बेटे की वो बुरी आत्मा उसी रोशनी में जलकर राख हो गई। जाने से पहले बाबा ने ये सच कबूल किया, और बस इतना कहते ही वो धुएं में तब्दील होके हवा में गायब हो गए। यश और विराट को वहां से भागने का मौका मिल गया। तो कहानी यहाँ खत्म हुई। किले में आग के पास बैठे दोस्त इस खौफनाक दास्तां से अभी उभर ही रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अभी बाकी था। अचानक उस खामोशी को तोड़ते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई उनकी तरफ अंधेरे में से चला आ रहा था। यश और विराट ने जब नजरें उठाईं तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने कहानी का वही भूत, वही बाबा खड़ा था, और बस कहानी हकीकत में बदल गई। चारों दोस्त डर के मारे उस अंधेरी रात में जहां तहां भागे। उनकी सुनाई कहानी का वो खौफनाक अंत अब उनकी अपनी हकीकत बन चुका था। कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन जिस किताब से ये ली गई है वो सिर्फ डर के बारे में नहीं है। उसमें जिंदगी का एक छोटा सा सबक भी छिपा है, जो शायद उस रात के खौफ से ज्यादा याद रखने लायक है।